हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एजुकेशन लोन के बारे में। इस टॉपिक से रिलेटेड कई सारे डाउट्स आए थे, उनको भी हम इस वीडियो में कवर कर रहे होंगे। एंड बता दूं कि मैंने खुद एजुकेशन लोन ले रखा है, तो मुझे लगता है मैं आपको अच्छे से समझा सकता हूं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या प्रोसेस रहती है, कहाँ पे आपको मिस्टेक्स नहीं करनी है और भी किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक डाउट के बारे में बात कर लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा आया था। कुछ लोग पूछ रहे थे कि भैया हम एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हमारी स्कॉलरशिप पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो बता दूं कि स्कॉलरशिप का एजुकेशन लोन से कोई मतलब नहीं रहता। एंड प्रोसेस जानने से पहले एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि आपको कब एजुकेशन लोन लेना चाहिए और कब नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस हैं आजकल जिनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा रहती है और प्लेसमेंट्स बहुत ही ख़राब रहते हैं। तो अगर आप उनके लिए एजुकेशन लोन ले लेते हैं और फिर 4 साल बाद आपको कोई आउटपुट नहीं मिलता तो वो एकदम वेस्ट हो जाता है और बाद में फिर आपको भरना पड़ रहा होगा, तो आपके लिए दिक्कत वाली बात है। तो सबसे बेस्ट तरीका है उसके प्लेसमेंट्स देखिए, जितनी भी उसकी फ़ीस है। यहाँ पर ROI चेक करते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि 4 साल बाद जितनी फ़ीस है, जितने का आप एजुकेशन लोन ले रहे हो उतने का आपका प्लेसमेंट हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा। अगर वहाँ का एवरेज पैकेज जो भी आपको ब्रांच मिली है उतना है तो आप एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और एक और बात कि अगर आप MMBY के लिए एलिजिबल हैं तो आप मत करना, ये गलती मेरे से हो गई थी, क्योंकि MMBY स्कॉलरशिप में आपकी पूरी फ़ीस वापस आ जाती है और आपको सिर्फ खाने का देना पड़ रहा होता है। तो इतना आप कहीं से अरेंज कर लेना, फालतू एजुकेशन लोन की झंझट में मत फंसना, ये बहुत ही गड़बड़ चीज़ हो जाती है और बहुत ज़्यादा इसमें परेशानी होती है। तो अगर आपको MMBY मिलती है और आप SC ST से हो तब भी आपकी काफ़ी सारी स्कॉलरशिप के थ्रू आ जाती है फ़ीस, तो आप फिर एजुकेशन लोन को मत देखना, क्योंकि बहुत ज़्यादा झंझट रहती है इसमें। लेकिन जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब है और जिसको स्कॉलरशिप भी नहीं मिलती है और आती भी है तो बहुत कम आती है और उसको बाहर पढ़ना है, तो उसके लिए सही है, वो ले सकता है। और जिसे अच्छे कॉलेज में कोई अच्छी ब्रांच मिल गई है तो उसके लिए ठीक है। एंड सबसे पहले हम प्रोसेस की बात कर लेते हैं, क्या प्रोसेस रहती है। पहले भी मैंने इसके ऊपर कई वीडियोस बनाई हैं, आप वो भी देख सकते हैं। तो प्रोसेस सिंपल रहती है, आपको जिस भी बैंक से लोन लेना है वहाँ पर जाइए। कुछ कॉलेजेस के अंदर, जैसे मेरा कॉलेज ITKBP इंदौर है, तो उसकी खुद की बैंक है कॉलेज के अंदर ही, तो आप वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आपके जो भी लोकल बैंक है आपके एरिया की, आपके फैमिली वगैरह रहते हैं, वो बैंक से लो, तो वहाँ से ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा होता है। ऐसा कोई ज़्यादा वैसा फ़ायदा नहीं रहता, आपकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में इजी रहता है, वहाँ से जल्दी अप्रूव हो जाता है। ऐसे कॉलेज वाली बैंक से लोगे तब भी हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं रहती। एंड अब प्रोसेस की बात करें तो बिल्कुल सिंपल है। और एक और डाउट आ रहा था कि भैया मेरा अकाउंट SBI का नहीं है तो मैं SBI बैंक से लोन ले सकता हूँ या नहीं। तो आप बिल्कुल ले सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका SBI का ही अकाउंट हो। तो सबसे पहले आपको बैंक में जाना है, वहाँ पर मैनेजर से बात करना है, फिर आपका विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे, जैसा मेरा हुआ था प्रोसेस, विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे आपका एजुकेशन लोन का फॉर्म भर आएगा। फॉर्म भरने के बाद आपको बैंक में सबमिट कर देना है कुछ डॉक्यूमेंट के साथ, वो आपको मैनेजर बता देगा। जैसे ही आप सबमिट करते हो तो 1 से 1.5 महीने का टाइम लगता है, आपका लोन अप्रूव हो जाता है। और लोन में आपको पहले बताना पड़ता है कि आपका किस कॉलेज में, किस ब्रांच में एडमिशन हुआ है। ऐसा नहीं कि आपने पहले ही अप्लाई कर दिया तो आप फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस है वो एजुकेशन लोन से दे रहे होगे, ऐसा नहीं रहता। पहले आपको अप्लाई करोगे, उसमें लंबी प्रोसेस रहती है। पहले तो आपको एडमिशन लेना है और कहीं से अरेंज करके फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस आपको अपने से ही देना पड़ रही होगी, चाहे आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो या एजुकेशन लोन ले रहे हो। फिर आप ऐसा कर सकते हो कि जब आपका अप्रूव हो जाए तो आपकी जो भी फ़ी रिसिप्ट रहेंगी वो जाके आप बैंक में जमा करोगे तो उतने पैसे आपको वापस मिल जाएंगे, तो वो जो भी आपने उधार लिए हैं उसको दे सकते हो। तो यहाँ पे एक और डाउट क्लियर हो गया कि पहले आपको एजुकेशन लोन नहीं मिलता, पहले आपको कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा, फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस जमा करना पड़ेगी, उसके बाद आपको मिल रहा होगा। और उसमें काफ़ी सारे सेक्शंस रहते हैं, आप हॉस्टल के लिए ले सकते हो और आप कॉलेज फ़ीस के लिए ले सकते हो, आप लाइब्रेरी बुक्स, कई सारी चीज़ों के लिए ले सकते हो, ट्रैवल वगैरह। लेकिन मैं कहूँगा कि ज़्यादा झंझट में मत फंसना, सिर्फ आप हॉस्टल में रह रहे हो तो हॉस्टल के लिए ले सकते हो, या फिर आपकी कॉलेज की फ़ीस है उसके लिए लेना, और बचना जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि आपको अगर पैसा चाहिए तो आपको हर चीज़ की रिसिप्ट देना पड़ रहा होगा। एंड अब डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो सिंपल है, आपको लिस्ट दिख रही होगी। सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कॉलेज का फ़ीस स्ट्रक्चर, जो कि आपको कॉलेज में एडमिशन होने के बाद मिलेगा।
जैसे आपका एडमिशन होता है तो आप कॉलेज में एडमिनिस्ट्रेशन में जाइए, वहाँ पे 4 साल का वो फीस स्ट्रक्चर रहता है उनके पास। आप कॉलेज में जाओगे तो कॉलेज वाले आपको सील साइन करके दे देंगे जिसमें 4 साल की फीस मेंशन रहेगी। वो एजुकेशन लोन में लग रहा होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। एंड एक नॉमिनी की ज़रूरत होती है, आपके फादर मदर मामा कोई भी एक पेरेंट्स में से उसकी थोड़ी बहुत डिटेल्स लगती हैं, वो आपको देना पड़ रही होंगी। एंड अब इंटरेस्ट रेट की बात करें तो जब मैंने लिया था तो 11% लगा था, 1 साल का 11%, तो इतना रहता है। और बात करें इंटरेस्ट कब से शुरू होता है, तो जैसे ही आप पैसा निकालते हो बैंक से वो ट्रांसफ़र करेंगे कॉलेज के अकाउंट में, जितना पैसा आता जाएगा उस पर इंटरेस्ट चालू हो जाता है। ऐसा नहीं होता ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट होगा, तो जैसे ही आपने पैसा निकाला वैसे ही आपका इंटरेस्ट चालू हो जाएगा। तो ये बात थोड़ा ध्यान रखना। तो इसलिए अगर आपको स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है, MMBY आती है, तो थोड़ा एजुकेशन लोन से बचना है। इसमें बहुत सारी झंझट रहती हैं, तो जितना ज़्यादा बचोगे उतना आपके लिए ही ठीक है। और फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया है, आपको पढ़ना है, उस कॉलेज का प्लेसमेंट भी अच्छा है, तो आप बिल्कुल ले सकते हो। और इसमें एक और चीज़ आती है, अगर आप 7 लाख से ज़्यादा का लोन लेते हो तो इसमें आपको कोई भी ज़मीन के कागजात हुए या कुछ प्रॉपर्टी के कागज़ हुए वो आपको बैंक में जमा करना पड़ रहे होते हैं। 7 लाख से कम का लोगे तो आपको कुछ देने की ज़रूरत नहीं रहती। तो इस वीडियो में यही बताना था। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। बस यही एक चीज़ ध्यान रखना लेने से पहले कि ऐसे कॉलेज के लिए एजुकेशन लोन मत ले लेना जिसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, प्लेसमेंट्स अच्छे नहीं हैं और आपकी रैंक भी बहुत कम थी, आपको ईज़िली एडमिशन मिल गया और प्लेसमेंट भी कुछ खास नहीं है, कुछ कंपनीज नहीं आती। तो ऐसा अगर आप लोगे तो बाद में जाके फंस जाओगे, फिर आपको पे करना पड़ रहा होगा। एंड कई सारे लोग रहते भी हैं, फंस भी जाते हैं, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस में इतनी स्कॉलरशिप नहीं आती जितनी उनकी फ़ीस रहती है, तो प्राइवेट कॉलेजेस में दिक्कत होती है। तो मैंने इस वीडियो में सारी चीज़ें बता दी हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हो, और इंस्टाग्राम पर भी आप DM कर सकते हो, वहाँ से भी मैं रिप्लाई कर दूँगा। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और किस टॉपिक पर वीडियोस बनाना चाहिए वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।